बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ये एनिमल इकोलॉजी का टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होती है, न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट कैसे करते हैं, या फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल है ये कैसे चलता है और इसमें कितने साइकिल्स होते हैं और बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। मतलब कोई भी ये जो सिस्टम है, कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हों और उनकी रिसाइकलिंग हो। मतलब एक चीज तो उसको यूटिलाइज कर रही है लेकिन दूसरी चीज भी उसको यूटिलाइज करे और इसी तरह ये साइकिल चलता रहे और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो। इसको कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, अ न्यूट्रिएंट साइकिल इज डिफाइंड एज अ साइक्लिक pathway by which nutrient passes through in order to be recycled and reutilized. The pathway comprises cells, organisms, community and ecosystem. ये एक न्यूट्रन साइकिल की अगर हम डेफिनेशन तो देखें तो हमारे पास ये ऐसा साइक्लिक पाथवे है जिससे न्यूट्रिएंट्स पास आउट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह और फिर ये रिसाइकल होते रहते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और ये जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं तक दोबारा से पहुंच जाते हैं। इनको दोबारा से यूटिलाइज किया जाता है और ये जो रिसाइकलिंग और रीयूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट्स की, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। द पाथवे comprises cells, organisms, community and ecosystem. ये जो पाथवे है ये सेल्स में होता है, ऑर्गेनिजम्स में होता है, कम्युनिटी और इकोसिस्टम, ये सब मिलकर एक न्यूट्रिएंट साइकिल क्रिएट करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। In the process, nutrients get absorbed, transferred, released, and reabsorbed. It is a natural recycling system of mineral nutrients. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह और रिलीज होते हैं। मतलब जहाँ पे वो यूज हो चुके हैं वहां से वो रिलीज हो जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। फिर रीअब्सॉर्ब होते हैं, मतलब वहां पे दोबारा से वो रीअब्सॉर्ब मतलब दोबारा से एब्सॉर्ब होता है, उसको हम कहते हैं रीअब्सॉर्ब्ड। ये एक नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। बेसिकली हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो सिस्टम है ये आर्टिफिशियली परफॉर्म करवाया जा रहा है या फिर आर्टिफिशियली हम इसको परफॉर्म करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल रिसाइकलिंग हो रही है, अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक जगह से शुरू होते हैं, फिर ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके फिर से उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास बेसिकली एक डेफिनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट न्यूट्रिएंट साइकिल का। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लोर करें, nutrients consumed by plants and animals and are returned to the environment after death and decomposition, and the cycle continues. न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और ये इन्वायरमेंट से स्टार्ट होते हैं और फिर इन्वायरमेंट में ही वापस आ जाते हैं। ये साइकिल के थ्रू होते हैं और कैसे होते हैं इनको आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सॉइल माइक्रोब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके बगैर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रेट डिपेंड्स ऑन वेरियस बायोटिक, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। इसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, इसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो वेरी कर रहे होते हैं। जैसे बायोटिक होते हैं, फिजिकल होते हैं और केमिकल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक साइकिल को कंप्लीट करवाते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें या फिर हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं या फिर हम कहते हैं इसमें कुछ साइकिल्स इंक्लूड हैं। जो कौन से हैं? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। ये बेसिकली 4 साइकिल्स हैं, इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और साइकिल डिस्कस करने से पहले हम देख लेंगे एनर्जी फ्लो क्या होता है न्यूट्रन साइकिल के अंदर। बेसिकली एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है न्यूट्रिएंट साइकिल
के प्रोसेस में, तो वो फ्लो कैसे करती है, कैसे कैसे ये किस किस स्टेप में जाती है, इसको हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते कैसे हैं डिफरेंट एनर्जी फ्लो में। एक फ्लो चार्ट होता है हमारे पास जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं। तो इनको हम देख लेंगे एक बार। और इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे द एनर्जी फ्लो रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू एन अदर इन द फूड चेन एंड फूड वेब। ये एनर्जी फ्लो रेफर करता है, यानी कि इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, और ये फूड चेन चलती है और फूड वेब चलती है, इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो। फूड चेन और फूड वेब क्या होती है? फूड चेन मतलब जब ये एक चेन चलती है फूड की, जैसे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, उसको फिर आगे से कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, उसको आगे से कोई और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, ये फूड चेन होती है। और फूड वेब होती है जब डिफरेंट फूड चेन्स इकट्ठी हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, nutrients recycling involves both biotic and abiotic components. The main abiotic components are air, water and soil. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेन जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो एयर है, वाटर है और सॉइल है। ये मिलके न्यूट्रिएंट साइकिल को परफॉर्म करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अकर्स इन वाटर, सॉइल एंड एयर। वाटर, एयर एंड सॉइल। रिसाइकलिंग कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की जो होती है वाटर, एयर और सॉइल के अंदर होती है। बेसिकली यही इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है, यही एबायोटिक कंपोनेंट्स है जो कि साइकिल को परफॉर्म करवा रहे होते हैं, प्रोसेस को चला रहे होते हैं। whereas calcium, phosphorus, potassium etc recycle mainly is soil and are available locally। अगर इनको हम देखें, कैल्शियम है हमारे पास, फास्फोरस है और पोटाशियम है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं सॉइल के अंदर। तो ये था हमारे पास एनर्जी फ्लो। अच्छा, और एनर्जी फ्लो में होता क्या है? एनर्जी फ्लो में अगर ये फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है, प्लांट्स को हम कहते हैं ना ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। वो 100% सनलाइट लेके 100% फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जब वो फूड प्रिपेयर हो जाती है तो 90% प्लांट्स के पास रहती है, जो कि हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स किससे कंज्यूम करते हैं फूड को? प्राइमरी प्रोड्यूसर से या फिर प्रोड्यूसर से। 10% जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाती है एनर्जी, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, 1% उनके पास चली जाती है। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, फिर 1% उनके पास चली जाती है। इसके बाद अपेक्स प्रीडेटर्स आते हैं, यानी कि इनको हम एनिमल्स में भी ले सकते हैं और ह्यूमंस में भी ले सकते हैं। मतलब 0.01% जो है वो लेते हैं ये एनिमल्स। सॉरी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर 100% लेते हैं, मतलब बनाते हैं, और 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाती है, 1% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और उस 1% में से 0.1% जाती है टर्शरी कंज्यूमर्स के पास, यानी कि थर्ड लेवल होता है कंज्यूमर्स का, और 0.01% जाती है अपेक्स प्रीडेटर्स के पास, यानी कि एनिमल्स का भी हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि एनिमल्स के पास जाती है या फिर ह्यूमंस के पास जाती है। तो ये ऐसे एक पायरामिड की तरह ये लोअर से अपर की तरफ जाता है, ये एनर्जी पायरामिड। इसको कहते हैं एनर्जी पायरामिड ऑफ एनर्जी। और इसको फिर दोबारा से डिकम्पोजर्स ले लेते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉरी, डिकम्पोज हो जाती हैं, और ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बाद फिर से प्रोड्यूसर्स इन्हीं डिकम्पोजर्स को यूज़ करके फिर से एनर्जी को बनाते हैं, और ये प्रोसेस, ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास के न्यूट्रन साइकिल्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 4 मेन न्यूट्रन साइकिल्स होते हैं, जो कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिक या फिर वाटर साइकिल। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूट्रन साइकिल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे।
और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।